नमस्कार। यूपी मिश्रा का अपने आवास आदित्यपुर जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। आज मैं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री ने शपथ ली उसके विषय में थोड़ा बात करना चाहूँगा, और खास करके जो लोग नया सीख रहे हैं, जो रजिस्टर में लिख रहे हैं, वो थोड़ा लिखिएगा और निर्भय होकर के हमसे कुछ गलती हो तो जरूर बताइएगा। देखिए, उस समय की कुंडली हमने बनाई 20 फरवरी 2025 का 12:26 का। एक्चुअली सारा काम शुरू हुआ 12:24 से। वो माइक पर आई, मैं, रेखा गुप्ता, वो, और उनको पूरा खत्म करने में 2 मिनट का समय लग गया। धीरे धीरे बोल रही थी। तो 25, 26, तो हमने ओथ खत्म हुआ 12:26 में, वो हमने लिखा। देखिए, बहुत सारा मैं अपने हाथ से, और पुराना जो मेरे पास है अब वो बहुत मिलता नहीं है, इसलिए कभी कभी किन्हीं का कुंडली विश्लेषण करने में थोड़ा सा ऑथेंटिक डाटा नहीं रहने से मैं थोड़ा हिचक जाता हूँ। लेकिन इतना प्रेशर फोन आने लगता है ना कि कुछ न कुछ बोलने की जरूरत पड़ती है। तो मैं कहा कि लगे हाथ इसका विश्लेषण कर देता हूँ। और जब हमने बनाया तो लगन था, 2 नंबर का लगन हुआ, और इसमें गुरु, 3 नंबर में मंगल, मंगल बकरी, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर में केतु, 7, 8 नंबर में चंद्रमा निगेटिव, नीच के चंद्रमा। लेकिन चूंकि ये केंद्र में है चंद्रमा, इसलिए नीच भंग राजयोग हो गया इनका। बेसिक फंडामेंटल रूल है कि कोई ग्रह नीच यदि केंद्र में हो तो अपने आप स्वतः वो उसका नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो ये रूल याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। नहीं तो फिर देखना पड़ेगा कि जैसे मंगल उच्च के रहे या इस पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारे कंडीशंस हैं जिससे नीच भंग राजयोग होता है। लेकिन ये सबसे सीधा है कि यदि केंद्र में हो तो स्वतः हो जाते हैं, कुछ गणना की जरूरत नहीं है। तो ये चंद्रमा जो है ये उच्च माने नीच भंग राजयोग में आ गए इनके, बहुत बढ़िया हो गए। 8th हाउस में गुरु है। गुरु का मूल त्रिकोण का राशि धनु है। 10 में कोई ग्रह नहीं, 8th में भी कोई ग्रह नहीं, 11 में सूरज है, शनि है, और बुध चूंकि 14 डिग्री के रेंज में है, 0 to 14 डिग्री के रेंज में सूरज से है, इसलिए वो जल गए या अस्त हो गए, जो कह लीजिए। और शुक्र उच्च के हैं, साथ में एक राहु है। तो राहु भी शुभ है एज पर क्लासिफिकेशन, और शुक्र भी शुभ है एज पर क्लासिफिकेशन, नक्षत्र क्लासिफिकेशन। तो और गुरु भी शुभ है। तो इस कुंडली को देख करके अंदाज ये लगता है कि चूंकि अष्टम भाव के लॉर्ड गुरु लग्न में आ गए, ये एक नेगेटिव पार्ट हुआ। अष्टमेश लग्न में आ जाए तो आदमी की आयु घटती है, या रोग होता है, या कष्ट होता है, चाहे कोई भी ग्रह हो। सूरज से लेकर के राहु केतु तक कोई भी ग्रह हो, अष्टमेश का लगन में आना शुभ नहीं माना गया है। तो यहां पर तो अष्टमेश गुरु है।
मैं सीधा सीधी बोल रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब मृत्यु, ये ओथ सेरेमनी, और ये 5 साल का समय है, 5 years। तो ये अगले चुनाव तक, 5 साल तक, जो रेखा जी कल ओथ लिए, उनका कार्यकाल 5 साल का रहेगा। और चूंकि मृत्यु के घर में भाव का बल बहुत है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि उनका पूरा टेन्योर आराम से नहीं, पूरा टेन्योर तक वो अपना 5 साल तक का समय ऑफिस में पूरा करेंगे। लेकिन मृत्यु का ग्रह गुरु इनके लग्न में आ गया, तो गुरु तंग करेंगे इनको। गुरु तंग करेंगे तो गुरु का क्या मतलब हुआ? गुरु का मतलब ब्राह्मण, इंटेलिजेंट। और चूंकि ये शुक्र के घर में है, तो शत्रु राशि में है, ये बंधन में है ये। तो एक ब्राह्मण इनको परेशान करेगा। ब्राह्मण निश्चित रूप से इनको परेशान करेगा, इनका शत्रु बन करके। ये बात भी तय हो गया। भाव बल बहुत बड़ी है, इसलिए ये 5 साल इनका पूरा जाएगा, ये भी तय हो गया। अब इसमें देखिए, 3 नंबर में मंगल है, 6 नंबर में केतु है। मतलब बुध का दोनों भाव में मंगल ही है, कुजबत केतु। 3 नंबर में भी मंगल, 6 नंबर में भी मंगल, केतु के हिसाब से। तो बुध के दोनों हाथ जले हुए हैं, और बुध भी सूरज के 14 डिग्री के भीतर में आ गए हैं, इसलिए बुध भी जल गए हैं, तो पूरा शरीर जल गया है। तो बुध का मतलब क्या होता है? और इनके जॉब के घर में है, 10th हाउस में है, तो ये बुध इनको बहुत नुकसान करेंगे। बहुत नुकसान करेंगे, तो बहुत नुकसान करेंगे। अब मेरी तो पहुंच वहां नहीं है, लेकिन जो लोग पहुंच जिनको है, वो मेरी बात पहुंचा देंगे। ये बुध बोलते हैं डॉक्यूमेंटल मिस्टेक्स को, डॉक्यूमेंटल गलतियों को। सेकंड लॉर्ड धन को बोलते हैं, और फिफ्थ लॉर्ड पूर्व संचित कर्मों को बोलते हैं। और ये 10th हाउस में आ गया, और ये भी फिक्स्ड साइन है, ये भी फिक्स्ड साइन है। तो इनको कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर पर साइन करने के पहले ये देख लेना है कि ये पेपर बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं है, कारण कि वित्त विभाग भी इन्हीं के पास में है, या जिनके पास भी हो। तो धन के कारण सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं बुध, और यहां पर जल गए 10th हाउस में, तो धन के डॉक्यूमेंटल मिस्टेक के कारण इनको परेशानी होगी। तो इनको चाहिए कि एक बहुत बढ़िया आदमी, जो सीए या उस टाइप का आदमी है, जो सारी चीज जानता हो, वो उसको अपना पर्सनल स्टाफ बना ले, जो इनके कागज को पूर्णतः निष्पृह भाव से चेक करे। नहीं तो इनसे कोई भी आदमी कुछ भी दस्तखत करा देगा, धोखे से सब कुछ मीठा मीठा बोल करके, और बाद में ब्लैकमेल करेगा। और नहीं तो इनके सरकार को गिराने का चेष्टा करेगा कि मृत्यु का लॉर्ड आ गया लगन में, तो इनको गिरा दें, हटा दें, मिटा दें। बहुत सारी बात है।
मैं थोड़ा बोल रहा हूं, अधिक समझिए। अब ये बुध इतना खराब है और ये 10th हाउस में आ गया। मैंने नवांश वगैरह सब चेक कर लिया है। तो दिस इज द वर्स्ट प्लेनेट। बुध इनका सबसे खराब प्लेनेट है। बुध उम्र में किसको बोलते हैं? बालक को। बालक को बोलते हैं। मंगल को युवा में बोलते हैं। तो एक युवा और एक बालक। बालक का मतलब है मंत्रिमंडल में जिसकी आयु सबसे कम हो, जाति का ब्राह्मण हो, आयु भी कम हो और चिपके रहे इनसे, मिसगाइड भी करे, कभी इनसे गलत सिग्नेचर भी करवा ले, धोखा दे दे, इसके बहुत चांस हैं। बहुत चांस है। कारण कि आंख की किरकिरी तो ये बहुतों के बनी होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस लगन का शत्रु तो शुक्र है। शुक्र यहां इनके 11th हाउस में आ गया। शुक्र से जो 1 2 3 4 5 6 7 8 शुक्र अब ये अष्टम में है। ये शुक्र कहां से? तो 6 8 का रिलेशन हो गया। 1 2 3 4 5 6 शत्रु। और ये अष्टम, जैसे ये अष्टमेश चला गया लगन में, उसी तरह से शुक्र का अष्टमेश भी इनके अष्टमेश को भी ये ओन कर रहे हैं। तो इनका कोई एक परम शत्रु है जो बहुत बुद्धिमान, बहुत चालाक, बहुत शक्तिमान, और हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उनके पास हो, या मृत्यु से जुड़ा हुआ जो विभाग है वो भी उनके पास हो। तो ये शुक्र भी अब यहां पर ये मीन राशि है, डुअल साइन को इंडिकेट करता है, राहु के साथ है। तो दिखता है कि हाँ, कुछ तो कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई इनके साथ, हो गई। अब अभी भय बस या प्रेम बस, बिन भय होत न प्रीति। तो कुछ सिचुएशन ठीक नहीं दिख रहे हैं। ये ये और ये शुक्र और बुध भी जले हुए हैं। देखिए बुध भी अपने जगह से 1 2 3 4 5 6 7th हाउस में आए हैं। और यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग्य के घर में है। सॉरी, ये अष्टम भाव में आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बुध भी भाग्य के घर में आके नीच हो गए और ये सेकंड हाउस का है। तो दो चीज बहुत जरूरी है कि ये कम बोले, किसी को झिड़के नहीं, डांटे नहीं, और अपना अपमानित ना करें। वो गांठ बांध लेगा इसको और इसी का बदला लेगा। कौन? बुध, जो आयु में छोटा हो, चाहे उनके मंत्रिमंडल में है या उनका कोई स्टाफ है। तो कुछ चीजें हमको अनयूजुअल लगा, इसलिए हमने कहा कि पहले बता दें।
चंद्रमा का नीच भंग राजयोग हो गया है, उसके कारण इनकी पर्सनालिटी तो टॉप क्लास की हो गई। कोई जल्दी इनको हाथ लगाना नहीं चाहेगा, और जो हाथ लगाएगा वो जल भी जाएगा, ये भी सच है। तो इस पूरी कुंडली को जो बल दे रहा है वो चंद्रमा दे रहा है, ये चंद्रमा बल दे रहा है यही। तो ये थोड़ी सी कुछ चीजें थी, और देख लीजिएगा। शनि परम मित्र में है, बुध है, एक केतु बाधक तारा में आ गया है, और मंगल भी विपद तारा में आ गया है। कुछ भी गलती हो तो जरा जरूर बोलिएगा हमको, इसी कारण से बोल रहा हूँ। कारण कि ये ओथ टेकिंग है। हमने देखा है कि जो बहुत सारी कुंडली में हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है। पर्टिकुलर आदमी जो ओथ लिया है उसका हम बहुत फॉलो किए हैं क्लोजली, उसकी कुछ घटनाएं हुई है। तो ओथ टेकिंग जो है अपने आप में 5 साल की यात्रा के बारे में पूरी खबर कर देता है। तो जिसकी दशा अंतर्दशा, जैसे गुरु की अंतर्दशा में ही इनका 5 साल बीत जाएगा, 5 साल बीत जाएगा इनका। तो गुरु जैसे भी हो, लग्न में गुरु है, और 7 1 8 नवम भाव की दृष्टि यहाँ पड़ती है। तो गुरु स्थान हानि करो गुरु, पहले तो ये जो है ओथ, इसको तोड़ना चाहेगा गुरु। हमने कहा है कि स्थान हानि करो गुरु, पहला रूल है, फर्स्ट रूल गुरु का, स्थान हानि करो गुरु। इनकी दृष्टि शुभ होती है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर उनकी शुभ दृष्टि जा रही है। 7th हाउस में शुभ दृष्टि जा रही है, 9th हाउस में शुभ दृष्टि जा रही है। गुरु की दृष्टि शुभ है, स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है। वर्ड है युति, स्थिति और दृष्टि। ज्ञानेश सर जी आए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में 3 वर्ड बहुत कीमती है, स्थिति, युति और दृष्टि। कोई भी ग्रह एक दूसरे से कैसे संपर्क साधता है, उसके लिए 3 तरीका है। युति, उसके साथ बैठा हो, एक ग्रह दूसरे के साथ बैठा हो तो इसका रिजल्ट मिलने की बात रहती है। दृष्टि, जब इनको देखते हैं तो। और दूसरा स्थिति, स्थिति मतलब 12 घर में कहाँ बैठे हैं। यदि ये 6 8 12 में है तो स्थिति ठीक तो नहीं है उनकी। यदि 3rd हाउस में है, उपचय में है, तब भी स्थिति ठीक नहीं है उनकी। तो जो लोग सीख रहे हैं, इस 3 वर्ड की महत्ता सीखे। युति, स्थिति और दृष्टि। युति, स्थिति और दृष्टि, इस तीनों को हमेशा जब भी किसी एक ग्रह के बारे में देखिएगा तो देखिए, जैसे ही हम शुक्र को यदि मापेंगे
तो देख रहे हैं युति क्या है इनका, राहु के साथ है। चलिए, ये मित्र है इनका, और ये इनकम के घर में है, तो स्थिति भी ठीक है, युति भी ठीक है। अब दृष्टि इनका, इनकी दृष्टि जो है ये केतु पर आ रही है, सप्तम दृष्टि। तो 3, 5, 9, 3, 10 ये सब दृष्टि भी देख लेंगे, ठीक देख। और इस पर किसी की दृष्टि है कि नहीं? इस पर किसी की दृष्टि नहीं है, मंगल की भी नहीं होगी, 7, 8, सिर्फ केतु की दृष्टि है। राहु केतु पिंड नहीं है, दृष्टि तो असर करता है इनका। तो ये राहु और केतु शुक्र के मित्र हैं, तो शुक्र बली है थोड़ा। शुक्र बली का मतलब ये लग्नेश बली है, लग्नेश बली है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। लग्नेश बली है और चंद्रमा बली है, ये दो चीज बहुत फेवर में जा रहा है इनका। तो ऐसे करके देखिएगा, जैसे कि ये इसको दिस रिमेनिंग द सेम समझ लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म हुआ। अब इस शनि यहां पर बली है, इस कुंडली के सबसे श्रेष्ठ ग्रह तो शनि है। शनि 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड है, और 10th में है, तो शनि इज द बेस्ट प्लैनेट प्लेस्ड इन 10th हाउस। तो 3 ग्रह इनके कुंडली में बहुत मजबूत हो गए, शुक्र, चंद्रमा और शनि। ठीक है। अब पार्टी में आला कमान की एक भूमिका होती है। आला कमान का मतलब होगा यहां पर सूरज, द ऑथोरिटी, द हाईएस्ट पर्सन हु कंट्रोल्स। तो आला कमान, अब आला कमान में जो भी लोग हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो ये सूरज भी इनका ठीक है। तो ये 4 ग्रह इनको बता रहे हैं कि हम आप ठीक रह सकते हैं, बशर्ते यू आर नॉट डूइंग एनी डॉक्यूमेंटल मिस्टेक। if you are not doing any documental mistake, again if you are not making any documental mistake। और वो देखो, डॉक्यूमेंट्स जो है वो फाइनेंस का है, डॉक्यूमेंट फाइनेंस का है। ये जो अष्टमेश है 11th का भी लॉर्ड है, यहां आया, 5th का भी लॉर्ड है, 2nd का भी लॉर्ड है, ये भी जला हुआ है। तो फाइनेंशियल घोटाला, घपला, मिस्टेक्स, आई विल से मिस्टेक, आई विल नॉट से घोटाला, लेकिन कोई आदमी इनसे जानबूझ करके ऐसा कराएगा जो जाति का ब्राह्मण होगा, नंबर 1। ठीक है, तो उनको इससे भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और एक बुद्ध लाला जी को बोलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य को बोलते हैं। तो एक वैश्य भी होगा कम आयु का, अब उनका स्टाफ हो या उनके साथ मंत्रिमंडल में हो या ऑर्गेनाइजेशन में हो या किसी के इन्फ्लुएंस में, ऐसे आदमी के इन्फ्लुएंस में आ जाएं या परिवार के किसी आदमी के इन्फ्लुएंस में आ जाएं और तब कुछ गलती कर बैठें, तो ये बुद्ध रिस्पॉन्सिबल होगा। ये सबसे खराब ग्रह है बुद्ध, बुद्ध इनका सबसे खराब ग्रह है।
एक तो ये जला हुआ है, जले हुए ग्रह को मैं 3 से मार्क करता हूं, 3 क्रॉस। एक तो जला हुआ है और ये मंगल का डिस्पोजिटर है और केतु का डिस्पोजिटर है। दोनों इसके परम शत्रु होते हैं बुध के। तो ये बुध जो है ये घायल भी है और घातक भी है। मतलब कोई कोई व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या इनके साथ में रहने वाला व्यक्ति यदि घायल हो जाए इनसे, अपमानित हो जाए इनसे, हानि हो जाए इनसे, उनको तवज्जो ना दें किसी कारण से, लेकिन वो सटा हुआ है और 10th हाउस में है तो उनके जॉब में है, उनके कार्यालय में है, उनके साथ में है, उनके कलीग में है। तो ये घायल यदि हो गया है तो ये घातक भी हो जाएगा, मृत्यु भी दे सकता है या मृत्यु के समान दुखदाई हो सकता है। तो ये थोड़ी सी पूरी बात मैं नहीं बोलूंगा, इतना ही तक बोला इसलिए कि जो लोग सीख रहे हैं उनको भी फायदा होगा और जो लोग सुन रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ कि 5 इयर्स यस जाएंगी, इसलिए कि भाव बली है, 8th हाउस बहुत बलवान है और 8th लॉर्ड ओनरशिप के हिसाब से अशुभ है, लेकिन 8th लॉर्ड जो है लग्न में आकर के थोड़ा सा शुभ हो गए, थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा शुभ हो गए। अष्टमेश तो रहेंगे ही और 11th लॉर्ड होने के कारण और घायल हो गए, ये और खराब हो गए। देखिए 6, 8, 12 हम लोग बोलते हैं, लेकिन वस्तुतः 11th हाउस जो है वो कुंडली का सबसे खराब जोन होता है। यद्यपि इससे पैसा और इनकम देखते हैं हम लोग, लेकिन मनुष्य बदलता भी है, आत्मा बदलती है। ये धन आने से मनुष्य के अंदर में दुर्गुण बहुत आते हैं। तो जो आदमी धन आने से धर्म नहीं करता है, धनात धर्म, धन नहीं करता है, वो तो पतित हो जाता है। इसलिए 11th हाउस को बहुत तवज्जो दिया गया है। 11th हाउस को सबसे अशुभ माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, सबसे अशुभ माना गया है। यदि ये 100 पैसा है तो 6th हाउस जो है वो 60 पैसा है और 3rd हाउस है वो 33 पैसा है। तीनों घर फिर अशुभ होते हैं। तो आज मैं इतना ही तक बात करूंगा, लेकिन मेरी आवाज यदि उन तक पहुंच जाए तो वो सावधान जरूर हो जाएंगे। कोई भी आदमी जो सुन रहे होंगे मेरा एपिसोड देख रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। किसी को बहुत अपने सटने ना दें। नंबर 1, डॉक्यूमेंटल मिस्टेक्स ना करें। कोई भी डॉक्यूमेंट हो झट से साइन ना करें, चाहे कितनी भी हड़बड़ी हो। जिस पेपर में जितना जल्दी करने के लिए, साइन करने के लिए बोले कर दीजिए कर दीजिए कर दिए, उसमें उतना ही देर करना है। रुकिए, करूंगा मैं, आप अपना काम कीजिए, मैं करूंगा। लेट मी रीड, लेट मी स्टडी, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज इनको यदि कष्ट होगा तो डॉक्यूमेंटल मिस्टेक से होगा। मैं 3 बार बोल रहा हूं, यदि कुछ भी कष्ट होगा, छोटा या बड़ा, डॉक्यूमेंटल मिस्टेक से होगा। डॉक्यूमेंटल मिस्टेक से इनको ले डूबेगा। आज यहीं तक। इति शुभम, तहन दो, निनाग्य, जोहार। ये मैं अपनी झारखंड की भाषा में बोल रहा हूँ और सबों को यथोचित
मेरा अभिवादन, नमस्कार, आशीर्वाद।